हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल में। तो मैं आज से कोपा ट्रेड के लिए मैराथन शुरू कर रहा हूँ। तो आज मेरा जो चैप्टर रहेगा स्टडी करवाने के लिए वो रहेगा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। तो ये मेरी मैराथन्स रहेंगी जिसमें कि मैं कोई 10-12 वीडियोस बनाऊँगा। तो जो भी ITI कर रहे हैं कोपा रिलेटेड, कोपा से जो भी ITI कर रहे हैं उनके लिए ये मैराथन्स बहुत बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो आज मैं पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें 50-50 क्वेश्चंस रहेंगे एक वीडियो में। तो आज पहला चैप्टर लिया मैंने स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, जिसे कि हम MS एक्सेल भी बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, MS एक्सेल इज़ अ डैश प्रोग्राम। MS एक्सेल कौन सा प्रोग्राम है? स्प्रेडशीट, लोगो, डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स। तो इसका आएगा MS एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। सेकंड क्वेश्चन है, MS एक्सेल इज़ यूज टू स्टोर डाटा, एनालाइज डाटा, मैनेज डाटा। तो हम MS एक्सेल में डाटा स्टोर भी करते हैं, एनालाइज भी करते हैं और मैनेज भी करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सेल अलाउज टू क्रिएट। एक्सेल हमें क्या क्रिएट करने के लिए अलाउ करता है, परमिशन देता है? प्रोफेशनल लुकिंग चार्ट्स, ग्राफिक्स विद 3D इफेक्ट्स, बोथ A एंड B। तो इसका आएगा बोथ A एंड B। फोर्थ क्वेश्चन है, बाय यूजिंग एक्सेल वी कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन डाटा यूजिंग। एक्सेल को यूज़ करके वी कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन डाटा यूजिंग। कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए डाटा यूजिंग कौन कौन सा क्या करेंगे? मतलब अगर हमें कोई एक्सेल में डाटा क्रिएट करना है, उसका फार्मूला लगाना है, तो क्या करेंगे? A कस्टम फार्मूला, B फंक्शंस, C बोथ एंड B। तो आएगा इसका बोथ A एंड B। फिफ्थ क्वेश्चन है, MS एक्सेल कंटेन। MS एक्सेल क्या कंटेन करता है? मोर कलर सिलेक्शंस टू फॉर्मेट है वर्कशीट डाटा, मोर स्टाइल्स, न्यू टेबल फॉर्मेट। तो इसका आएगा ऑल ऑफ दिस। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच इज़ द न्यू फीचर इन एक्सेल 2010। 2010 में इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो ऐड हुआ है? स्पार्कलाइंस, स्लाइसर्स, या बोथ A एंड B। तो इसका आएगा ऑल ऑफ द अबव, बोथ A एंड B, स्पार्कलाइंस और स्लाइसर। सेवंथ क्वेश्चन है, स्पार्कलाइंस होता क्या है? टीनी चार्ट्स, टेबल्स, ट्रायंगल्स या स्क्वायर्स। तो इसका आएगा स्पार्कलाइंस आर टीनी चार्ट्स, छोटे छोटे चार्ट्स होते हैं स्पार्कलाइंस। एट्थ क्वेश्चन है, द स्पार्कलाइंस कैन बी यूज टू शो ट्रेंड्स लाइक। स्पार्कलाइंस कैन बी यूज टू शो ट्रेंड्स लाइक। ट्रेंड्स को कैसे शो करता है वो? इंक्रीज या डिक्रीज, या A और B, या नन ऑफ दिस। तो इसका आएगा इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब इसका आएगा C ऑप्शन, A और B। नाइन्थ क्वेश्चन है, द स्पार्कलाइंस कैन बी प्लेस्ड इनसाइड। स्पार्कलाइंस कहाँ पे प्लेस्ड होता है, मतलब इसकी जगह कौन सी होती है? टेबल, सेल, क्रॉस सेक्शन या स्क्वायर। इसका आएगा सेल। जो आपके स्पार्कलाइंस होते हैं वो सेल के इनसाइड में होते हैं, सेल के अंदर होते हैं। टेंथ क्वेश्चन है, द स्पार्कलाइंस शो द ट्रेंड्स लाइक। जो स्पार्कलाइन है वो ट्रेंड्स कैसे शो करता है? ग्रोइंग में, फॉलिंग में, स्टैग्नेंट ट्रेंड्स, या ऑल अबव। इसका आएगा ऑल अबव। 11th क्वेश्चन है, पाइवट टेबल इज़ अ टूल विच हेल्प्स टू क्विकली। पाइवट टेबल है जो आप स्प्रेडशीट में सभी ने यूज़ करा होगा पाइवट टेबल। इसका क्या काम होता है? इज़ अ टूल विच हेल्प्स टू क्विकली। एक टूल है, ये क्या करने में मदद करता है? जल्दी, मतलब क्विकली। रीऑर्गेनाइज, समराइज, एनालाइज, एक्सप्लोर, या ऑल अबव। इसका आएगा ऑल अबव। 12th क्वेश्चन है, हाउ यू कैन क्रिएट अ न्यू एक्सेल वर्कबुक। अगर आपने एक्सेल खोला है, ओपन करा है, अब आपको क्रिएट कैसे करनी है एक्सेल वर्कबुक? चूजिंग अ ब्लैंक टेम्पलेट करके, या यूजिंग सैम्पल टेम्पलेट, या यूजिंग ऑनलाइन टेम्पलेट। तो ऑल ऑफ द अबव। आप इन तीनों में से कुछ भी यूज़ करके एक न्यू एक्सेल वर्कबुक क्रिएट कर सकते हैं। 13 क्वेश्चन है, हाउ यू विल स्टार्ट MS एक्सेल 2010। जो आपका MS एक्सेल है उसको आपने स्टार्ट करना है, तो कौन कौन से पॉइंट्स रहेंगे जिससे आप MS एक्सेल को स्टार्ट कर सकते हो? क्लिक स्टार्ट बटन, सिलेक्ट ऑल प्रोग्राम्स, C सिलेक्ट MS ऑफिस, या D सिलेक्टेड MS एक्सेल 2010। तो आप ये कोई भी चारों ऑप्शंस में से कोई भी चूज़ कर सकते हो, तो जिससे कि आपका MS एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दी वो भी इसका आंसर होएगा। 14th क्वेश्चन है, ए वर्कबुक कंटेन्स वर्कशीट्स। मतलब एक वर्कबुक में कितनी वर्कशीट्स होती हैं? जब भी आप एक्सेल ओपन करते हो, जो आपके पास वर्कशीट्स खुलती हैं, तो वर्कबुक में ही वर्कशीट्स होती हैं। जो आपकी मतलब शीट्स होंगी, जो आपकी वर्कबुक होएगी उसमें ही वर्कशीट्स होंगी। तो डिफ़ॉल्ट में पूछा इन्होंने कि कितनी कंटेन्स वर्कशीट होती हैं। सबसे पहली है 2, B 3, C 1, या D 4। इसका आएगा 3 वर्कशीट्स होती हैं आपके पास। 15th क्वेश्चन है, न्यूमेरिक डाटा इज़ ऑलवेज अलाइंड। जो आपका 1 2 3 4 5 मतलब न्यूमेरिक डाटा है, न्यूमेरिकल में लिखा हुआ डाटा है, वो अलाइंड कैसे होएगा? लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, या नन ऑफ दी अबव। इसका आएगा B, राइट में होता है हमेशा वो। 16th क्वेश्चन है, द यूजेस ऑफ पाइवट टेबल आर। पाइवट टेबल का क्या यूज़ है? फिल्टर करना, सॉर्टिंग करना,
ग्रुपिंग करना या कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना। तो 16th का इसमें सारा आता है, वो फिल्टर भी कर देता है आपका पाइवट टेबल, सॉर्टिंग भी करने में असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग में सॉर्टिंग भी कर देता है वो आपको, ग्रुपिंग में भी ला देता है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी, कंडीशनल भी हम पाइवट टेबल पे यूज़ कर सकते हैं। 17th क्वेश्चन है हमारे पास, स्पार्क लाइन्स आर ऑफ डैश टाइप। स्पार्क लाइन्स कितने टाइप्स के होते हैं? लाइन, कॉलम्स, विन लॉज या ऑल ऑफ द अबव? इसमें आएगा ऑल ऑफ द अबव। 18th क्वेश्चन है, ए टेबल कंप्राइजेस ऑफ। टेबल किन किन से बना हुआ है? रोज से, कॉलम से या बोथ एंड भी? तो टेबल आपका बना होता है रोज से और कॉलम से। 19th क्वेश्चन है, वी कैन क्रिएट अ वर्कशीट बाय। हमने कोई वर्कशीट तैयार करनी है तो कैसे करेंगे? यूजिंग ब्लैंक टेम्पलेट, बी सैम्पल टेम्पलेट, सी ऑनलाइन टेम्पलेट या डी ऑल ऑफ दी अबव? तो इसमें सारे आएंगे ब्लैंक टेम्पलेट लेके, सैम्पल टेम्पलेट लेके, ऑनलाइन टेम्पलेट लेके, और मतलब इसमें सारे आएंगे तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दी अबव। 20th क्वेश्चन है, ए पाइवट टेबल इज अ टूल विच हेल्प्स अस टू। मतलब पाइवट टेबल, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ए पाइवट टेबल इज अ टूल विच हेल्प्स अस टू, रीऑर्गेनाइज करने में मदद करता है, समराइज करने में मदद करता है, एनालाइज करने में मदद करता है और एक्सप्लोर करने में मदद करता है। अब आगे बढ़ते हैं। आपका आया था 21 क्वेश्चन, स्पार्क लाइन्स रिप्रेजेंट डाटा इन द डैश मैनर। स्पार्क लाइन है जो अपना डाटा रिप्रेजेंट करता है, किस मैनर में करता है? कैर में, कंपैक्ट में, समराइज्ड में या ऑल ऑफ द अबव? इसका आएगा ऑल ऑफ द अबव। 22 क्वेश्चन है, स्पार्क लाइन्स आर यूज्ड टू शो ट्रेंड्स ऑफ। स्पार्क लाइन्स को अपने ट्रेंड शो करने हैं तो किस में करता हो? इंक्रीज में, डिक्रीज में, बोथ एंड भी या ऑल ऑफ द दिस? इसका आएगा ऑल ऑफ द दिस। 23 क्वेश्चन है, द मैथमेटिकल साइन यूज्ड बिफोर एंटरिंग अ फार्मूला इज। द मैथमेटिकल साइन यूज्ड बिफोर एंटरिंग अ फार्मूला इज। अगर हमें एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाना है तो उससे पहले हम क्या यूज़ करेंगे? तो इज इक्वल टू साइन का यूज़ हमें करना पड़ता है कोई भी फार्मूला अप्लाई करने के लिए, वरना इज इक्वल टू फार्मूला अगर नहीं लगाएंगे तो वो जो हमारा फार्मूला लगेगा ही नहीं, क्योंकि मतलब इसमें इज इक्वल टू लगाना ही पड़ता है फार्मूला क्रिएट करने के लिए। 24th क्वेश्चन है, द डिफरेंट सेल रेफरेंसेस आर। सेल के कितने रेफरेंसेस होते हैं? रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्स या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आएगा ऑल ऑफ द अबव। 25th क्वेश्चन है, विच कलर इज यूज्ड टू शो नेगेटिव वैल्यू। इनमें से वो कौन सा कलर है जो कि नेगेटिव वैल्यू को शो करता है? ब्लू, रेड, आइदर ए और बी या नन ऑफ दिस? इसका आएगा बी, रेड। 26th क्वेश्चन है, कैलकुलेशंस आर परफॉर्म्ड बाय यूजिंग। जो कैलकुलेशंस हैं वो कैसे परफॉर्म होती हैं? कस्टम फार्मूलास लगा के, फंक्शंस लगा के, बोथ एंड भी या नन ऑफ द अबव? तो हम कस्टम फार्मूलास से भी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और फंक्शन से भी, तो इसका आएगा बोथ एंड भी। 27th क्वेश्चन है, एम एस एक्सेल इज यूज टू। एम एस एक्सेल को हम यूज़ क्यों करते हैं? स्टोर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, मैनेजिंग डाटा करने के लिए या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आएगा ऑल ऑफ द अबव। 28th का क्वेश्चन है, 28th क्वेश्चन है, ए फंक्शन इज एक्सेल इज ए। फंक्शन क्या है एक्सेल में? रेडीमेड फार्मूला, शॉर्टकट फार्मूला या बोथ एंड भी? तो इसका आएगा एक रेडीमेड फार्मूला है फंक्शन। इन एक्सेल एक्सटेंशन ऑफ वर्कशीट इज। एक्सेल की एक्सटेंशन के बारे में पूछा है इन्होंने, ए या डॉट XLS, डॉट DOC, डॉट BMP या डी नन ऑफ द अबव? तो इसका आएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन डॉट XLS। तो बी ऑप्शन है जो डॉट DOC, ये होती है आपकी MS वर्ड की। जो डॉट BMP है ये बिट मैप पिक्चर, ये बिट मैप पिक्चर की होती है, और बी है जो आपकी डॉक्यूमेंट की होती है। तो इसका आपका आंसर आएगा डॉट XLS, जो कि आपकी एक्सेल की एक्सटेंशन है। तो 30th क्वेश्चन आपका, ए टेबल कंप्राइजेस ऑफ। टेबल किन किन से बना हुआ है? रोज कॉलम से, बोथ एंड भी? तो इसका बोथ एंड भी आएगा। 31 का है, इन अ चार्ट वी कैन ऐड। चार्ट में क्या क्या ऐड कर सकते हैं हम? टाइटल, एक्सिस टाइटल्स, ग्रिड लाइंस या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आएगा, हम टाइटल भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं, एक्सिस टाइटल्स भी यूज़ कर सकते हैं और ग्रिड लाइंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो 32 क्वेश्चन है, वेरियस चार्ट टाइप्स। चार्ट के टाइप पूछे हैं इन्होंने, कौन कौन सा होता है MS एक्सेल में? कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, ऑल ऑफ द अबव? तो कॉलम चार्ट भी होता है, लाइन चार्ट भी होता है और पाई चार्ट भी होता है। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। 33 क्वेश्चन है, MS एक्सेल इज एन डैश प्रोग्राम। स्प्रेडशीट प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम या नन ऑफ द अबव? इसका आएगा स्प्रेडशीट प्रोग्राम। तो 34th क्वेश्चन है, MS एक्सेल यूजेस एज इट्स प्लेटफॉर्म। कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करता है MS एक्सेल? यूनिक्स, विंडोज़, कोबोल या फोर्ट्रेन? तो इसका आएगा आपका विंडोज़। जो कोबोल है, इसकी अगर इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है कभी कभी। कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज, और फोर्ट्रैन की भी आ जाती है कभी कभी, इसकी होती है फार्मूला ट्रांसलेशन। 35th क्वेश्चन है हमारे पास, MS एक्सेल इज़ अ टूल फॉर। MS एक्सेल किसके लिए टूल है? ऑर्गेनाइजिंग डाटा, कंप्यूटिंग डाटा या बोथ एंड भी? तो कंप्यूटिंग डाटा के लिए यूज़ करते हैं हम, एक टूल है ये।
36 क्वेश्चन हमारे पास, ए स्प्रेडशीट इज, स्प्रेडशीट क्या है? एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, या ह्यूमनवेयर है, या ऑल ऑफ दिस? तो इसका आएगा ह्यूमनवेयर। ह्यूमनवेयर मतलब जैसे कि ह्यूमन इसको यूज़ करते हैं, तो ये एक स्प्रेडशीट एक ह्यूमनवेयर है। स्प्रेडशीट इज यूज टू वर्क विद, स्प्रेडशीट किसके साथ वर्क करती है? नंबर्स, टेक्स्ट, फार्मूलाज, फंक्शन, चार्ट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सबके साथ वर्क करती है। नंबर्स भी होते हैं इसमें, टेक्स्ट भी होते हैं, फार्मूलाज भी लगते हैं इसमें, फंक्शंस भी क्रिएट होते हैं और चार्ट्स भी आपके क्रिएट होते हैं। 38 क्वेश्चन है, वेरियस स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स आर, इनमें से कौन कौन से प्रोग्राम्स स्प्रेडशीट के हैं? लोटस 1 2 3, MS एक्सेल, बोथ एंड वी। तो बोथ एंड वी, लोटस भी आपका एक स्प्रेडशीट है, MS एक्सेल भी आपकी एक स्प्रेडशीट है। 39 क्वेश्चन है, ए वर्क बुक इज अ प्लेस बियर एक्सेल, एक वर्क बुक ऐसी प्लेस है बियर एक्सेल क्या क्या करता है? स्टोर्स डाटा, अलोस, मैनुपुलेशंस, बोथ एंड वी। तो इसका आएगा बोथ एंड वी। स्टोर डाटा भी स्टोर करता है और मैनुपुलेशन मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, ये काम करता है मैनुपुलेशंस। 40 क्वेश्चन आपका, ए सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ, ए सेल और ए सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ रोज, कॉलम्स, बोथ एंड वी, नन ऑफ दिस। बेसिकली इसका मतलब है कि जो आपका सेल है उसके बीच में जो इंटरसेक्शन हो रही है उसको क्या बोलते हैं? तो रोज कॉलम्स के जरिए हमारी जो सेल में इंटरसेक्शन होती है। तो 41 क्वेश्चन है, विच टूल बार्स आर डिस्प्लेड बाय डिफ़ॉल्ट, इनमें से कौन से ऐसे टूल बार हैं जो डिफ़ॉल्ट में डिस्प्ले होते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, बोथ एंड वी, नन ऑफ द अबव। तो इसका आएगा बोथ एंड वी। 42 क्वेश्चन है, बाय डिफ़ॉल्ट ओनली वर्कशीट आर डिस्प्लेड, डिफ़ॉल्ट में वर्कशीट्स कितनी डिस्प्ले होती हैं हमें? 3, 4, 2, 5। तो इसका आएगा 3। अगर आपको भी मतलब आपकी वर्कशीट्स देखनी हो कि डिफ़ॉल्ट में कितनी है, MS ऑफिस में जाके MS एक्सेल खोल के आप चेक कर सकते हो कि आपके डिफ़ॉल्ट में कितनी वर्कशीट्स दी हैं उन्होंने। तो 3 होती हैं बेसिकली। तो 43 क्वेश्चन आपका, वाइल सेविंग अ वर्कबुक फॉर द फर्स्ट टाइम यू शुड गिव इट, अगर आप गए हो एक्सेल पे जा रहे हो तो आपको फर्स्ट टाइम वर्कबुक आपको सेव करनी है, तो आप क्या चूज़ करोगे? गिव इट मतलब उसको क्या देना पड़ेगा? लोड देना पड़ेगा, नेम देने पड़ेगा, सर नेम देना पड़ेगा, या पास देना पड़ेगा? आपको उसको नेम देना पड़ेगा। 44 क्वेश्चन है, बाय डिफ़ॉल्ट A1 इज़ द डैश सेल, डिफ़ॉल्ट में A1 सेल कौन सा होता है? एक्टिव सेल, पैसिव सेल, आइडल सेल, या जीरो सेल? इसका आएगा एक्टिव सेल। 45 क्वेश्चन है, टू मूव टू सेल A1 यूज़ कंट्रोल प्लस डैश की, सेल को मूव करना है तो क्या यूज़ करेंगे? एंड, होम, पास, ऑल ऑफ दिस। तो होम करेंगे, कंट्रोल प्लस होम। इसका आएगा बी ऑप्शन, कंट्रोल प्लस होम की से हम टू मूव सेल A1 यूज़, कि सेल A1 को हमने मूव करना है। 46 क्वेश्चन है, वी कैन यूज़ स्क्रॉल बार्स विच अपीयर एट, हम स्क्रॉल बार्स को यूज़ कर सकते हैं जो कि होते हैं टॉप राइट पे, बॉटम ऑफ ए वर्कशीट, या बोथ हैंड भी। तो वो होते हैं टॉप राइट पे और बॉटम ऑफ वर्कशीट पे, दोनों पर स्क्रॉल बार्स। 47 क्वेश्चन है, व्हेन वी एंटर डाटा द डाटा फिल्स द फार्मूला बार एक्टिव सेल एट द सेम टाइम बोथ एंड वी। तो इसका आएगा सी, बोथ ए एंड बी। 48 क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डाटा कैन वी एंटर इन अ वर्कशीट, हम कौन सा डाटा एंटर कर सकते हैं वर्कशीट में? नंबर्स कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, फार्मूला कर सकते हैं, या ऑल ऑफ दिस। तो इनमें से हम सारे डाटा को एंटर कर सकते हैं वर्कशीट में। नंबर्स भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, फार्मूलास भी कर सकते हैं, और ऑल ऑफ दिस, मतलब इसका डी आएगा ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस। 49 क्वेश्चन है, नंबर डाटा एंटर्ड इन अ वर्कशीट इज़ अलाइंड, नंबर डाटा जो एंटर करते हैं हम वर्कशीट में वो अलाइंड मतलब उसकी जो जगह होती है कहाँ पे होती है? राइट में, लेफ्ट में, सेंटर में, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आएगा राइट में। राइट में होता है हम जो हम करते हैं अपना नंबर डाटा एंटर, वो खुद ब खुद अलाइन हो जाता है राइट साइड में। तो आज के 49 क्वेश्चन हो गए। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल टेक्स्ट इज एन कम्बिनेशन ऑफ, एक्सेल में जो टेक्स्ट है किसके कम्बिनेशन है? नंबर्स का, स्पेसिस का, नॉन नंबरिंग करेक्टर्स का, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। तो थैंक यू, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही था। हमने एक्सेल के 50 क्वेश्चंस किए हैं, तो मुझे उम्मीद है आपको ये पेपर में आपके बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, और एक आंसर दे देना कमेंट बॉक्स में कि जो एक्सेल है, जो ये 50 क्वेश्चन थे इनमें हमने वो वाला क्वेश्चन पढ़ा भी है। तो जिसको वो क्वेश्चन आता होगा वो कमेंट बॉक्स में बता देना कि एक्सेल में हम जब हमें फार्मूला लगाना पड़ता है, जब हम चाहते हैं कि एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, हमें फार्मूला यूज़ करना है, तो हम उसके लिए कौन सा साइन पहले यूज़ करेंगे एक्सेल में। तो थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।